एक समय की बात है। एक बड़े भारी निर्दोष संघ के साथ विहार करते हुए यशोभद्र और वीरभद्र नाम के आचार्य, जो दिव्य ज्ञान से संपन्न थे और गुणों तथा शील के महान समुद्र थे, दंतीपुर के निकटवर्ती श्मशान में ठहरे। उनमें से युवक मुनिराज ने इन तीनों बांसों को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो अपने आचार्य से कहने लगे, महाराज, लोगों के मन को अतिशय आश्चर्य में डालने वाला ये दृश्य तो देखिए, जो एक मनुष्य के कपाल को पार करके 3 बांस निकले हुए हैं। निर्मल ज्ञानी यशोभद्र आचार्य के ज्ञान में इस घटना का रहस्य प्रतिभासित हो गया। वे इन्हें देखकर कहने लगे, जिस मनुष्य के छत्र, ध्वजा और अंकुश की डंडी इन बांसों से बनेंगी, वो समस्त भूमंडल का राजा बनेगा। जिस समय आचार्य महाराज ने ये वाक्य कहा, उस समय वहां सुमति नाम का ब्राह्मण मौजूद था। आचार्य का ये वाक्य सुनकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, संसार में मुनिराज का कथन कभी भी अप्रामाणिक नहीं हो सकता, इसलिए इन बांसों को ले जाकर मैं अवश्य ही स्थिरतापूर्वक चिरकाल तक राज्य कर सकता हूं। ये सोचकर उसने तीनों ही बांस काट डाले। इन्हें लेकर वो शीघ्रता के साथ अपने नगर की ओर जा रहा था कि इतने में उसे करकंडू ने देख लिया और उसके हाथ से वे तीनों बांस छीन लिए। जब सुमति नाम के ब्राह्मण ने समस्त प्रशस्त लक्षणों से संपन्न और अत्यंत सौंदर्यशाली करकंडू कुमार को देखा तो उसका मन बड़ा ही विस्मित हुआ और वो सोचने लगा कि मुनिराज ने जो समस्त भूमंडल के भावी राजा का नाम लिया था, सो उस प्रकार के राजा होने की पात्रता इसी कुमार में दिख रही है। मैं उस पद की प्राप्ति का पात्र नहीं हूं। इस प्रकार का विचार करके अत्यंत विस्मय में निमग्न उस ब्राह्मण ने करकंडू से कहा, कुमार, आप हमारी बात को जरा ध्यान देकर सुनिए। इन 3 बांसों को देखकर शमशान में ठहरे हुए एक मुनिराज ने मेरे सामने जो आदेश प्रकट किया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सत्य है। वो आदेश ये है कि जो मनुष्य इन बांसों को ग्रहण करेगा, वो अपने समस्त शत्रुओं को अधीन करके संपूर्ण संसार का राजा बनेगा। इस समय मुनिराज के द्वारा किया गया आदेश सत्य होता दिख रहा है। आप शीघ्र ही समस्त संसार की अधिपति बनेंगी। एक बांस आपकी सफेद छत्र का दंड बनेगा, दूसरा अंकुश का दंड बनेगा और तीसरा आपकी शुक्ल ध्वजा का दंड होगा। इसलिए कुमार, इन तीनों ही बांसों को सावधानी के साथ रखना। यदि आपने इस संबंध में कोई प्रमाद नहीं किया तो आप अवश्य ही राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करेंगी। परंतु हे धर्मात्मन, इस अवसर पर आपसे एक बात अवश्य कहना चाहता हूं, और वो ये कि यदि आप राज्य के अधिकारी बने तो मुझे मंत्री का पद अवश्य ही प्रदान करना। बुद्धिमान सुमति नाम का ब्राह्मण करकंडू कुमार से इस प्रकार घटना सुनाकर आनंद के साथ घर चला गया। इधर करकंडू कुमार ब्राह्मण के हाथ से इन बांसों को लेकर शमशान भूमि में आया और वहां एक वृक्ष के नीचे अपनी थकावट दूर करने के निमित्त सो गया। इसके बाद एक अन्य घटना घटित हुई। दंतीपुर का गुणज्ञ राजा, जिसका नाम बलवाहन था और जिसके एक भी पुत्र न था, अचानक मर गया। इसकी मृत्यु के पश्चात इसके संसार प्रसिद्ध वंश में एक भी ऐसा योग्य व्यक्ति न था जिसे दंतीपुर के सिंहासन पर बिठाया जा सके। ऐसी परिस्थिति में वहां की संपूर्ण जनता बहुत ही व्याकुल हो रही थी। अंत में राजा के मंत्रियों ने जनता की सम्मति से एक राज हाथी को जल से नहलाया, कुमकुम से चर्चित किया, सुगंधित पुष्पमालाएं पहनाई, धूप से सुवासित किया और सोने की मनोहर ध्वनि करने वाले घंटे बांधे तथा उसकी सूंड में जल से भरा कलश देकर उसे छोड़ दिया। ये हाथी उद्यान, बाजार, प्रासाद, मंदिर, नदी, वापी, तड़ाग आदि को लांघता हुआ शमशान भूमि में जा पहुंचा, जहां करकंडू कुमार सोया हुआ पड़ा था। हाथी ने कुमार की 3 प्रदक्षिणा की और सूंड के कलश की जल से उसका अभिषेक करके उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। काम के समान सुंदर वाले करकंडू कुमार को लेकर राज हाथी बाजों और घंटों से मांगलिक ध्वनि करता हुआ राजभवन में जा पहुंचा और वहां मणिमय स्तंभों से बनी हुई सभा भवन में पहुंचकर उसने करकंडू कुमार को सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। इसके पश्चात हाथी ने सुवर्ण कलशों से उस कुमार का अभिषेक किया, कीशर से लीपन किया और पुष्पमालाओं से पूजा करके उसे खूब ही भूषित कर दिया। उसके बाद उपस्थित राजाओं और मंत्रियों ने करकंडू को पट्टबंद बांधा और अन्य राज कर्मचारी उसके चरण कमलों को प्रणाम करने लगे। इस समय राजमंत्री इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने याचकों के लिए रत्न, सोना चांदी, हाथी, घोड़े आदि प्रत्येक वस्तु दान में दी।
इस प्रकार धर्म के महात्म्य से करकंडू महाराज दंतीपुर में शत्रुओं को अधीन करके इस प्रकार राज्य करने लगे जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग में करता है। भव्य जीवों, देखिए, धनदत्त नाम के ग्वाल ने जिन भक्ति से प्रेरित होकर एक कमल के द्वारा जिन भगवान की पूजा की, इस धर्म कृत्य के महात्म्य से वो इस प्रकार के स्वर्ग में देव हुआ जहां नित्य ही स्तुति पाठकों की श्रुति मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है और जो देव और देवियों से अत्यंत ही मनोहर है। वो देव वहां की दिव्य और मानसिक इष्ट सुख को भोगकर दंतीवाहन राजा की पद्मावती के पुत्र हुआ और वही पुत्र आज दंतीपुर के सिंहासन पर आसीन है। इसलिए सज्जनों, उस ग्वाल के एक कमल के द्वारा कमाई गई पुण्य के विस्तार को देखकर आप लोग भी धर्म को अंगीकार करिए, जिससे आप लोग भी उस परम पद मोक्ष को प्राप्त कर सके। अस्तु। इधर करकंडू महाराज की पट्टबंध को देखकर बालदेव की विलीन हुई समस्त विद्याएं एकदम प्रकट हो गईं। उस समय वह बालदेव विद्याधर करकंडू महाराज के सभा मंडप में बैठे हुए समस्त सभ्यों से कहने लगा, सभासदों, आप लोग आपका वार्तालाप छोड़कर मेरी बात को एकचित्त होकर सुनिए। मैंने करकंडू महाराज की जब ये शिशु थे मातंग का रूप धारण करके शमशान भूमि में रक्षा की और अपने घर लाकर कुमार अवस्था में इनका पालन पोषण किया। परंतु ना तो मैं मातंग हूं और ना ये महाराज ही मातंग पुत्र हैं। ये सुकुमार कुमार महान वंश की प्रसूत रत्न हैं। अंगदेश की चंपा नाम की नगरी में दंतीवाहन नाम का राजा है, जिसकी महादेवी का नाम पद्मावती है। ये रूपवान कुमार इसी पद्मावती रानी के सुपुत्र हैं और मातंग वेशधारी मैंने ही इन्हें अपने घर रखकर इतना बड़ा किया है। इनकी माता पद्मावती ने जैन दीक्षा ले ली और ये इसी नगर में शील संपन्न साध्वी आर्यिका के रूप में विराजमान है। बालदेव विद्याधर इस प्रकार सभ्यों को करकंडू कुमार का और अपना पूर्व परिचय देकर अपनी नगर चला आया। करकंडू महाराज ने कपाल पार करके निकले हुए उन 3 बांसों से अपने छत्र, अंकुश और ध्वजा के मनोहर दंड बनवा लिए। तदनंतर उसने सुमति नाम के ब्राह्मण को बुलवाया और उसे विधिवत महामंत्री का पद प्रदान कर दिया। जब पद्मावती आर्यिका को करकंडू कुमार की सिंहासनासीन होने की खबर लगी तो वह अपने पुत्र प्रेम के कारण कलिंग देश के अधिपति करकंडू महाराज के पास आ पहुंची। ज्यों ही करकंडू महाराज ने अपनी मां को देखा, वह तुरंत अपने सिंहासन से उठ बैठा और बड़ी भक्ति के साथ उसने अपनी मां की पूजा की। एक समय की घटना है। करकंडू महाराज सिंहासन पर विराजमान थे। इतने में दंतीवाहन राजा का दूत उसके पास आया और कहने लगा, महाराज, अंग देश के स्वामी महाराजाधिराज दंतीवाहन ने मेरे द्वारा आपके लिए ये संदेश भिजवाया है कि कलिंग देश के राजा आप अपने सैन्य समुदाय के साथ पवित्र चंपापुरी में आवें। ज्यों ही कलिंगाधिपति करकंडू ने दंतीवाहन राजा के दूत से ये समाचार सुना, उन्हें बड़ा क्रोध हो आया और वे दूत से बोले, मुझे अंग देश से क्या मतलब है, चंपापुरी से क्या काम है और तुम्हारी राजा दंतीवाहन से भी क्या लेना है? क्या हमारा राज्य, हाथी घोड़े, रथ और पदाती आदि सब हमें तुम्हारी ही कृपा से मिला हुआ है, जिससे तुम्हारा स्वामी इस प्रकार की अहंकारपूर्ण बात कर रहा है? करकंडू महाराज ने दंतीवाहन के दूत को इस प्रकार खूब खरी डांट पिलाकर उसके मालिक के पास वापस भेज दिया। दूत ने दंतीपुर से प्रस्थान किया और चलते चलते वह चंपा नगरी में दंतीवाहन राजा के पास आ गया। भय के कारण उसका समस्त शरीर कँप रहा था और उसके मन में इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि ये कुसमाचार राजा को कैसे सुनाऊं। अंत में कुछ साहस के साथ वह राजा दंतीवाहन से कहने लगा, राजन, कलिंग देश का वह अधिपति करकंडू आप सरीखे नरसिंह को भी तिनके के समान भी नहीं समझता। दूत के मुंह से ये संदेश सुनकर राजा दंतीवाहन चतुरंग सेना को लेकर नगर से बाहर निकला। इधर करकंडू महाराज ने भी अपने नगर में युद्ध की घोषणा करवा दी। एक आदमी हाथी की पीठ पर बैठकर हाथ से भेरी बजाने लगा और महाराजा का आदेश सुनाने लगा। भेरी की उस ध्वनि को सुनकर समस्त राजा, मंत्री और सिपाही सबके सब संग्राम के लिए तैयार होकर राजद्वार पर आ गए और इस तरह संपूर्ण चतुरंग सेना युद्ध की भेरी के शब्द को सुनकर तैयार हो गई।
धनुर्धारियों ने दिव्य कवच पहन लिए और कंधा पर धनुष टांग कर वे तुरंत वहां से चल दिए। इसके पश्चात वे धीर लोग रवाना हुए, जिनके हाथ में पूर्णिमा की चांद की तरह चमकता हुआ दिव्य भार और कटितल्ल नाम का शस्त्र था। इनके पीछे संग्राम रसिक वे सुभट चले, जिनके हाथ में यमराज की जिह्वा के समान आकार वाले भाले थे। इनके पश्चात बड़ी बड़ी दांत वाली मदोन्मत्त हाथी चली। इनके पश्चात रथ चले, जो दमकती हुई सोने की बनी थी और जिनके बीच में हीरा पन्ना मोती जड़े हुए थे। दो दो घोड़े इनमें जुटे थे और सारथी हाँक रही थी। इनके पीछे अच्छी जाति के घोड़े चले, जिन पर अश्वारोही सवार थी, वायु और मन के वेग की तरह तीव्र गति से चलती थी और अपनी हिनहिनाहट के शब्दों से दिक्मंडल को गुंजायमान कर रही थी। इन सब के पीछे चपल घोड़ों पर सवार हुए अनेक अश्वारोहियों से वेष्टित करकंडू महाराज चली। करकंडू महाराज जात्याश्व पर बैठे हुए थे। उनके दोनों ओर चमर ढुर रहे थे। सिर पर उन्नत और शुक्ल छत्र तना हुआ था और वंदीजन उनका विरुद्ध गान करते जा रहे थे। इस प्रकार करकंडू महाराज अपनी बहुत विशाल सेना के साथ मार्ग में आने वाली नदी, सरोवर, कुटीर, गिरी, गहन वन, पवित्र आश्रम, महातीर्थ और असंख्य जनों से वेष्टित देशों को पार करते हुए चंपा नगरी में आ गए। जब चंपा नरेश दंतीवाहन और उसकी सेना ने अपने प्रतिद्वंदियों को उपस्थित हुआ देखा, तो दोनों ओर की सेनाएं संग्राम रस की उत्सुकता को बड़े उत्साह के साथ प्रकट करने लगी और उत्तेजक शब्दों के साथ परस्पर में लड़ाई छिड़ गई। इसी बीच में बुद्धिमती पद्मावती आर्यिका शीघ्र ही महाराज दंतीवाहन के पास आई और कहने लगी, राजन, आपने ये क्या संहार का कारण और अपयश को बढ़ाने वाला संग्राम अपने पुत्र के ही साथ छेड़ दिया है। जब राजा ने पद्मावती की ये बात सुनी तो उसका हृदय कौतुक से भर गया और वो आर्यिका से अपनी बात को और अधिक स्पष्ट रूप में रखने की प्रार्थना करता हुआ बोला, हे आर्य, आप कहां से आ रही हैं? आपका नाम क्या है? और ये भी बतलाइए कि ये कलिंगाधिपति हमारा पुत्र कैसे है? आर्यिका बोली, आप पूर्व काल की घटना याद कीजिए, जब आप मेरी सम्मति से हाथी पर से उतर पड़े थे और मैं उसी पर बैठी रह गई थी। उस समय वो हाथी मुझे विदेश में ले गया। जब ये हाथी जंगल के एक सरोवर में घुसा तो मैं इस गर्भस्थित पुत्र के कारण उसकी पीठ से जल में उतर गई और फिर स्थल पर आ गई। अंत में मैंने दंतीपुर के भयंकर शमशान में समस्त लक्षणों से लक्षित इस सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालदेव नाम के विद्याधर ने अपने घर ले जाकर इसे पाला पोषा और मैंने आपके वियोग से दुखित होकर ये दीक्षा ले ली। इधर दंतीपुर के बलवाहन राजा की कोई संतान नहीं थी। जब इसका स्वर्गवास हुआ तो ये कुमार अपने ही पुण्य के कारण वहां का अधिपति बना दिया गया। अपने शैशव काल में इसके हाथ पैरों में खाज खुजली हो गई थी, अतः मैंने ही इसका सार्थक नाम करकंडू रखा था। आर्यिका की यथार्थ बात सुनकर राजा दंतीवाहन के हृदय से समस्त वैर भाव दूर हो गया और उसमें पुत्र वात्सल्य हिलोरे लेने लगा। पद्मावती आर्यिका दंतीवाहन से पुत्र संबंध की बात कहकर अपने पुत्र के पास चल दी। करकंडू महाराज के पास पहुंचकर वो बोली, पुत्र, तुम पिता के साथ युद्ध कर रही हो, ये ठीक नहीं है। पद्मावती की बात सुनकर करकंडू का मन बड़ा विस्मित हुआ। वो अपनी मां पद्मावती से कहने लगा, माता, तुम मुझे ठीक ठीक बतलाओ कि ये हमारे पिता कैसे हैं। पद्मावती ने अपने पिता के साथ विद्वेष रखने वाले पुत्र से उसके पिता का परिचय इस प्रकार दिया। पुत्र, मैं तुम्हारे पिता के देखते देखते ही हाथी के द्वारा एक सरोवर में ले जाई गई। उस हाथी से छूटकर मैं सरोवर के तट पर आई। वहां से दंतीपुर के भयंकर श्मशान में गई और मेरे पुण्य प्रताप से वहां तुम्हारा जन्म हुआ। अपने पद पर पुनः प्रतिष्ठित होने की इच्छा से बालदेव विद्याधर ने तुम्हारा लालन पालन किया और तुम बड़े हुए। इसके पश्चात मैंने मोक्ष देने वाली जैन दीक्षा ले ली। जब दंतीपुर का राजा बलवाहन पर लोकवास कर गया तो इस राज्य के राजहाथी ने तुम्हें सहर्ष सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। पुत्र, अब तुम्हें अपने पिता का परिचय मिल गया। उठो और उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए प्रसन्न मन से उनके सामने जाओ और उनके चरणों में गिरो। करकंडू महाराज अपनी मां के कथनानुसार तुरंत ही हाथी से उतर पड़े और बड़े उल्लास के साथ दंतीवाहन के सामने जा पहुंचे। इधर जब पिता ने अपने पुत्र को आते हुए देखा तो वह भी तुरंत ही घोड़े से उतर पड़े और उसे गोद में भरने के लिए आगे बढ़े। दोनों के हृदय स्नेह से छलक रही थी। दोनों ही आपस में मिली और जनता के सामने ही गाढ़ आलिंगन में बद्ध हो गई।
बड़े संतोष और गदगद वाणी के साथ दोनों ने एक दूसरे का कुशल वृत्त पूछा और हर्ष से रोमांचित होकर दोनों यथास्थान बैठ गए। अंत में दंतीवाहन ने बाजों की ध्वनियों के साथ करकंडू महाराज को अपने राज्य का पट्ट बांध दिया। इसके साथ ही उसने अपने सामंत, मंत्री, योद्धा और समस्त प्रजाजन, हाथी घोड़े, खजाना, रथ, पदाती सेना और यहां तक कि संपूर्ण पृथ्वी अपने पुत्र को दे डाली। अंत में दंतीवाहन महाराज सबके सामने पुत्र करकंडू से कहने लगे, तुम नीति के साथ प्रजाओं का पालन करना, सज्जनों के सेव्य बनना और निश्चिंत होकर चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करना। इस प्रकार पुत्र को उपदेश देकर राजा ने प्रत्येक मनुष्य से बात की और वैराग्य से प्रेरित होकर वो नंदन वन को चले गए। नंदन वन में पहुंचकर वीर मुनिराज के दर्शन किए और उनकी बड़ी भक्ति के साथ वंदना की। उनसे धर्म का स्वरूप पूछकर आत्महित का परिज्ञान किया। इसके पश्चात दंतीवाहन ने अन्य बहुत से राजाओं के साथ बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह का त्याग किया और श्री धर्मसेन मुनिराज के निकट जैन दीक्षा ले ली। इधर करकंडू महाराज ने अपने समस्त विरोधी राजाओं को अपने अधीन कर लिया और इस प्रकार वो बड़े ही आनंद से चंपा नगरी में राज्य करने लगी। उस समय अंग आदि देशों के सुप्रसिद्ध और यशस्वी राजा भी करकंडू महाराज से भयभीत होकर इसके शासन को शिरसा स्वीकार करते थे। उस समय के राजाओं में केवल द्रविड़ देश के चेर, चोल और पांड्य नाम के राजा ही ऐसे थे जिन्होंने करकंडू नरेश की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जब करकंडू महाराज को इन लोगों की उद्दंडता का पता लगा तो उसने अपने एक कृतज्ञ दूत को उन लोगों के पास भेजा। वो दूत क्रमशः उन राजाओं के पास पहुंचा और कुशल प्रश्न पूछने के बाद उन लोगों से बोला, महाराजाओं, करकंडू महाराज ने मेरे द्वारा आप लोगों के लिए संदेश भिजवाया है कि आप तीनों नरेश शीघ्र ही करकंडू महाराज की सेवा में उपस्थित हों। ये तीनों ही नरेश सिंह के समान पराक्रमी थे। दूत की ये बात सुनकर उत्तर में उन्होंने कहा, दूत, तुम जाकर अपने महाराज से कह दो कि हम लोग संसार को नष्ट करने में प्रमुख कारण अरहंत भगवान की पवित्र चरण कमल के सिवाय अन्य किसी की वंदना नहीं कर सकते। जब दूत ने राजाओं की ये अविनयपूर्ण बात सुनी तो उसे बड़ा रोष आया। वो चंपा में आ पहुंचा और उसने बड़ी विनय के साथ करकंडू महाराज से निवेदन किया, राजन, वे तीनों ही नरेश अपनी सेना और समृद्धि के मद में इतने उन्मत्त हैं कि आपके निकट आने की तो कौन कहे, वे अपने स्थान से एक कदम भी हटना नहीं चाहते। यह सुनकर करकंडू क्रोध से लाल हो गया और अपनी चतुरंग सेना लेकर इन विरोधी राजाओं के देश की ओर चल दिया। करकंडू महाराज के साथ वायु के समान वेगवान घोड़े थे, मदोन्मत्त हाथी थे, सोने के रथ थे और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित पदाती थे। इन सबको साथ लेकर चंपापुर का अधिपति इनके दर्प को चूर करने के लिए दक्षिण पथ के तीर नगर में जा पहुंचा और तीर नगर के आसपास मार्ग की थकावट दूर करने के लिए अपना पड़ाव डाल दिया। जब वहां के भिल्लाधिपति शिव को मालूम पड़ा कि हमारी नगर के निकट करकंडू महाराज अपनी सेना के साथ पड़े हुए हैं, तो वो अपनी विशाल सेना के साथ उनसे भेंट करने के लिए आया। आपे ही उसने राजा की द्वारपाल से करकंडू महाराज के पास अपने आने की खबर भिजवाई और आज्ञा प्राप्त होती ही वो करकंडू की सेवा में हाजिर हो गया। ज्यों ही शिव ने करकंडू महाराज को सभा के बीच बैठा हुआ देखा, उसने दूर से ही हाथ जोड़कर और पृथ्वी पर मस्तक रखते हुए उन्हें प्रणाम किया और आकर जमीन पर बैठ गया। करकंडू महाराज ने शिव के साथ कुशल प्रश्न पूर्वक वार्तालाप किया और उसे तांबूल भी दिया। इसके पश्चात करकंडू महाराज शिव से पूछने लगे, भिल्लाधिपति, तुम तो इस जंगल में रात दिन घूमते रहती हो, इसलिए ये तो बतलाओ कि इस जंगल में तुमने कभी कोई आश्चर्यजनक दृश्य तो नहीं देखा? करकंडू महाराज की बात सुनकर भिल्लाधिपति कहने लगा, राजन, इस जंगल में एक आश्चर्यपूर्ण दृश्य तो अवश्य देखा है। इस नगर से दक्षिण दिशा की ओर पर्वत के ऊपर एक सहस्त्र स्तंभ वाली गुफा है। इसके ऊपर एक वामी है जिसे कोई भी देव, असुर या नरेश लांघ नहीं सकता। समस्त जनता के मन को वह प्यारी है और एक देवता उसकी रक्षा किया करता है। राजन, हिमालय के समान एक सफेद हाथी निकटवर्ती सरोवर से जल लाकर अपनी सूंड के द्वारा रोज ही इस वामी का भावपूर्वक अभिषेक किया करता है, कमलों से पूजा करता है और पृथ्वी पर अपनी मस्तक को टेक कर 3 प्रदक्षिणा देता है।
इस प्रकार राजन, मैंने वृक्ष और लताओं से भरी हुई और मन से भी दुर्गम इस वन के मध्य में यही एक आश्चर्य देखा है। सो यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास न हो अथवा आपके मन में भी इस आश्चर्य को देखने का कौतुक हो, तो आप मेरे साथ चलिए। मैं अवश्य ही आपको इस आश्चर्य का प्रत्यक्ष करा दूंगा। शिव की ये बात सुनकर करकंडू का मन बड़ा विस्मित हुआ। उनके शरीर में भक्ति से रोमांच हो आई और वो बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगी, वत्स, तुम मेरी आगे आगे चलो। मैं इस आश्चर्य को बड़ी ही आदर के साथ देखना चाहता हूं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को सुंदर वस्तु के देखने में आदर रहता है। इस प्रकार धर्मानुरागी करकंडू भिल्लाधिपति शिव के साथ 1000 स्तंभों वाली गुफा में जा पहुंचा। उसने इसमें विराजमान जिन प्रतिमाओं के दर्शन किए और भक्ति के साथ उनकी पूजा तथा वंदना करके वो कौतुकपूर्वक पर्वत के शिखर पर चढ़ गया। पर्वत के शिखर से ही उसने कमलों से वामी की पूजा करने वाले सफेद हाथी को देखा। फिर हाथी के कमल की तरह मनोहर वामी को देखा और उपवास पूर्वक उसने पुष्प, धूप और अक्षत चढ़ाकर उस वामी की पूजा की। पश्चात उसने मांगलिक बाजों की ध्वनि के साथ भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा को वहां से निकाला और नीचे की गुफा के बीच में स्थापित करके उसकी पूजा की। इस प्रकार राजा करकंडू सिंहासन पर विराजमान भगवान पार्श्वनाथ की मनोहर प्रतिमा की पुष्पमालाओं से पूजा करके उनका दर्शन कर ही रहे थे कि उन्हें विचित्र मणियों की बनी हुई जिन सिंहासन में एक छोटी सी गांठ दिखलाई दी। राजा ने सोचा कि भगवान के सिंहासन में तो जरा भी गांठ न होनी चाहिए। ये सोचकर उसने एक प्रस्तर कला के विशेषज्ञ विद्वान को बुलवाया। शिष्टाचार के बाद उससे कहा, ओ उपाध्याय, तुम प्रस्तर कला विज्ञान में निष्णात हो और प्रतिमा के लक्षणों से परिचित हो, इसलिए इस सिंहासन में जो ये गांठ दिख रही है उसे निकाल दो। राजा की बात सुनकर उपाध्याय कहने लगा, राजन, सिंहासन की इस गांठ में एक जल वाहिनी नाड़ी है। अगर ये पाषाण की गांठ निकाल दी जावेगी तो राजन, ये गुफा जल से भरकर नष्ट हो जावेगी। परंतु राजा ने उस विशेषज्ञ की एक न सुनी और उससे आग्रह किया कि तुम इस गांठ को जरूर ही निकाल दो। भगवान के सिंहासन में जरा भी गांठ ना होनी चाहिए। करकंडू के आग्रह से उपाध्याय अपनी इच्छा के विरुद्ध भी इस गांठ को निकालने के लिए विवश हो गया। परंतु ज्यों ही उसने टांकी मारी, उस जलवाहिनी घाट से पानी की धारा फूट पड़ी और उससे सारी गुफा जलमग्न हो गई। जब राजा ने इस संपूर्ण गुफा को इस प्रकार से तत्काल विनष्ट होते हुए देखा तो वो बहुत ही दुखी हुआ। उसने वहां से आकर स्नान किया, पवित्र होकर सफेद स्वच्छ वस्त्र पहनी और 3 दिन तक उपवास पूर्वक बराबर कुशासन पर बैठा रहा। उस समय इसका मन बहुत ही व्याकुल था। करकंडू महाराज इस प्रकार से चिंतामग्न दशा में बैठे हुए थे कि इसी समय कार्यवश नाग कुमार वहां आ निकला। उसने करकंडू महाराज से गुफा की पूर्व कथा इस प्रकार कही। विजयार्ध पर्वत पर नील और महानील नाम के 2 विद्याधर भाई रहते थे। दोनों भाई एक दूसरे से बड़ा स्नेह रखते थे। दोनों सुंदर और जवान थे। इनके नगर के कुछ पराक्रमी किंतु विरोधी विद्याधरों ने इनकी विद्याएं छीन ली और इन्हें इनके नगर से निकाल दिया। चलते चलते दोनों भाई तेर नगर में आए। यहां आकर इन लोगों ने समस्त भूमि गोचरी जनता को अपने वश में किया और वे इसी तेर नगर में बड़े आनंद के साथ रहने लगे। एक बार दोनों भाइयों ने एक मुनिराज की श्रीमुख से भव्य जीवों के लिए पुण्यप्रद और अतिशय महत्वपूर्ण भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित सुना और उन्हीं दोनों भाइयों ने इस पर्वत पर भगवान पार्श्वनाथ की ये 1000 स्तंभ वाली गुफा बनवाई। इस गुफा में भगवान पार्श्वनाथ की सब प्रतिमाएं रत्न और सुवर्ण की बनी हुई हैं। दोनों भाई अपनी बंधु बांधवों के साथ उन प्रतिमाओं की त्रिकाल पूजा किया करते थे। एक समय की बात है, नील और महानील का एक मित्र विद्याधर जिसका नाम अमित वेग था, विजयार्ध नगर से चलकर लंका में आया। उस विद्याधर ने वहां की समस्त रत्नमयी प्रतिमाओं की वंदना की और उनमें से एक रत्नमयी प्रतिमा को लेकर वो चल दिया। जैसे ही वो इस प्रतिमा को अपने साथ लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था, उसे गुफा दिखलाई दी। इसे देखते ही उसका हृदय भक्ति के द्रवित हो उठा और वो तुरंत ही दर्शन करने के लिए आकाश से भूतल पर उतर आया। उसने भगवान पार्श्वनाथ की उस प्रतिमा को, जिसे वो अपने साथ में लिए था, गुफा की ऊपर की वामी में विराजमान कर दिया और आप अकेला ही भक्ति के साथ नीचे की गुफा के दर्शन करने चल दिया।
इस अमित वेग विद्याधर ने बड़ी भक्ति के साथ इन प्रतिमाओं के दर्शन और वंदना की और फिर वो शीघ्रता से उक्त वामी के पास आ पहुंचा। परंतु जैसे ही उसने भक्ति और विनय के साथ प्रतिमा को उठाया, वो टस से मस नहीं हुई और उसी स्थान पर अचल होकर रह गई। विद्याधर के बहुत प्रयत्न करने पर भी जब वो पूर्ववत अचल बनी रही, तो अमित वेग उसे वहीं छोड़कर अपने नगर की ओर चल दिया। नागकुमार करकंडू महाराज से बोला, भद्र, इस प्रकार इस प्रतिमा के ऊपर काल के प्रवाह ने वामी खड़ी कर दी और मैं तब से लेकर आज तक बड़े प्रयत्न से इस वामी की रक्षा करता आ रहा हूं। मणिखचित 1000 स्तंभ वाली गुफा उन्हीं नील और महानील नामक भाइयों ने बनवाई थी। वही आज जल की वेगवान धारा से नष्ट हो गई है। मुझ में इस धारा को रोकने की शक्ति ना थी। इतना कहकर नागकुमार कुछ क्षण तक मौन रहा और मौन भंग करके पुनः बोला, राजन, इस गुफा के अंदर जो सुवर्ण और रत्नों से बनाई गई जिन प्रतिमाएं हैं, इस विकराल दुखमा काल में उनकी रक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए इस सारभूत गुफा को जलमग्न और नष्ट होते हुए देखकर मैं उदासीन ही बना रहा। राजन, अब इसको जलमग्न ही बना रहने दीजिए। हां, इसके ऊपर आप एक अन्य गुफा बनवा दी। नागकुमार यह कहकर अंतर्हित हो गया। इसके पश्चात रोज की तरह वो हाथी वामी के पास पहुंचा, परंतु जब उसने उसे नष्ट हुई पाया तो वो तुरंत ही पर्वत पर चढ़ गया और सब प्रकार का आहार छोड़कर उसने समाधि ले ली। अंत में वो मरकर सहस्रार स्वर्ग में महर्धिक देव हो गया। इधर करकंडू महाराज ने एक शुभ मुहूर्त में समस्त शिल्पियों को बुलवाया और इस नीचे की जलमग्न गुफा को शिलाओं से ढकवा दिया। इसके पश्चात उसने वहां अपनी महादेवी के और क्षुल्लक के नाम से 3 गुफा बनवाई तथा बड़ी भक्ति और गाजे बाजे के साथ उनकी प्रतिष्ठा भी कराई। इस प्रकार अपना पुण्य कार्य करके महाराज करकंडू द्रविड़ देश की ओर रवाना हो गई। द्रविड़ देश के उन तीनों राजाओं ने जब चतुरंग सेना के साथ आए हुए करकंडू महाराज को सुना तो वे भी लड़ने के लिए तैयार होकर तुरंत अपने अपने नगर से निकल पड़ी। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। ये युद्ध शस्त्रों की संघर्ष से निकली हुई अग्नि की ज्वाला की प्रभा से चमक रहा था। एक दूसरे को मारने में संलग्न योद्धाओं की गर्जनाओं से भयंकर था। हाथियों की चिक्खाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और रथों की चीत्कार से आकाश और भूलोक गुंजायमान हो रहा था। धनुर्धारियों द्वारा छोड़ी गई बाणावली से पदाती सैनिक मारी जा रही थी। वैतालिकों की कलकल आलाप से दिंगमंडल बहरा हुआ जा रहा था। छत्र, चमर और ध्वजाओं के कारण सूर्य की प्रभा छिप गई थी और यहां तक कि अनेक देवी देवता आकाश में स्थित होकर इसका निरीक्षण कर रही थी। करकंडू महाराज ने चीटक आदि तीनों राजाओं को जीवित अवस्था में ही पकड़ लिया और यूं ही वो उन्हें लात मारने के लिए उद्यत हुआ, उसे उन लोगों के मुकुटों में जिन प्रतिमाएं दिखलाई दी। करकंडू को एक धक्का सा लगा। वो रुक गया और सोचने लगा, धिक्कार है मेरे इस हीन और साधुजनों के द्वारा निंदनीय कृत्य को, जो मैं भगवान की प्रतिमा को लात मारने के लिए उद्यत हो उठा। उस समय करकंडू को बड़ा वैराग्य हुआ। वो अपनी आलोचना करने लगा। इधर चेटक आदि तीनों राजा भी बड़े विरक्त हुए और इन्होंने तुरंत ही अपने अपने राजकार्य को संभालने योग्य पुत्रों को बुलवाया। तीनों राजाओं ने अपने अपने पुत्रों को अपने अपने राज्य का पट्ट बांधा और फिर तीनों ही भव्य राजाओं ने वीरसेन आचार्य के निकट जैन दीक्षा ले ली। करकंडू महाराज ने संपूर्ण द्रविड़ देश अपने अधीन किया और फिर तुरंत ही अपने सैन्य सागर के साथ वो चंपापुर आ गई। उन्होंने अपनी प्रजापालक और शूरवीर बुद्धिमान वसुपाल नामक पुत्र को संपूर्ण राज्यभार सौंपा और भगवान महावीर के तीर्थकाल में आचार्य वीरसेन महाराज के निकट जैन दीक्षा ले ली। अब करकंडू नरेश करकंडू योगीश बन गई। वे भव्यों के चित्त को आनंदित करने लगी और स्वर्ग मोक्ष के फल को देने वाली कठोर जैन साधना में संलग्न हो गई। इस प्रकार महान भक्त नागदत्त, गोपालक और एक कमल द्वारा श्री जिनेन्द्र की पूजा के फल से दिव्य विभव संपन्न करकंडू महाराज का कथानक संपूर्ण हुआ।